हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। जैसे हम रिलेटेड एंगल की बात करते हैं तो रिलेटेड एंगल में हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और भी हैं आगे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमें 30 डिग्री गिवन है, इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो कितना होगा, 60 होगा। यानी कि हम इसको 90 में से 30 को माइनस करेंगे, वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। अगर हमें सप्लीमेंट एंगल की बात करनी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की, सो कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास 90 था सम, सप्लीमेंट्री में हमारे पास सम होगा 180। कितना होगा, 180। तो जैसे हमें गिवन है 60, इसका हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो उसको हम 180 में से माइनस करेंगे। 180 माइनस 60 कितना हुआ, 120। सो ये हमारा क्या है, सप्लीमेंट एंगल है। ओके, सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके के होते हैं। देखो, जैसे आपको ये गिवन है इस तरीके से, जब हमें एक एंगल गिवन है उसको जब हम बीच में से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी बाइसेक्ट करवा देते हैं। बाइसेक्ट नहीं हो तो अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 है जैसे, तो ये क्या है, इनका कॉमन क्या होता है, वर्टेक्स होता है। जहां से स्टार्ट होते हैं ये इनका कॉमन वर्टेक्स है, और इनकी कॉमन आर्म होती है, ये याद रखना, कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एडजेसेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पेयर्स की। देखिए बेटा, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर में हमारे पास क्या होता है कि एक लाइन होती है इस तरीके से, और उसके ऊपर क्या होती है, एक कॉमन लाइन। जैसे हमने एडजेसेंट की बात की थी, लेकिन एडजेसेंट में हमें ये जो लाइंस होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, ये लाइन हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही होगी। इसमें लीनियर पेयर्स में क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है और उसके ऊपर एक या चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे वो सलेंट में हो, इस तरीके से लाइन होगी। चाहे यहाँ पे तो जैसे 2 बन रहे हैं एंगल, यहाँ पे 3 भी बन सकते हैं। यहाँ पे अगर एक और लाइन होती तो जितने भी एंगल, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर में होते हैं। और लीनियर पेयर्स के जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। कितना होता है, 180। ये आपको याद रखना है। ओके, सो ये हमारे थे लीनियर स्पेस के। आगे हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे अपने पास क्या करते हैं, 2 पेंसिल है, इनको हम यू राइट करते हैं, यू इसको पुट करते हैं। तो देखो इसमें क्या बन रहे हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं। 2 के सामने 4 आ रहा है और 1 के सामने 3 आ रहा है, तो ये आपस में क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको इसमें देखो, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। ओके, तो अगर अपने रोटेट करते हैं तो वापस ये एक दूसरे के सामने ही आती है, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होती है। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया अच्छे से। अब हम इसके 5.1 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो इजिली कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। जैसे हमारा फर्स्ट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एंगल्स गिवन है, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। मैंने अभी बताया आपको कॉम्प्लीमेंट कौन से होते हैं, इनका सम 90 होता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमें क्या गिवन है, 20। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा इसका, 90 माइनस 20, तो कितना हो गया इसका, 70 डिग्री। सो ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आया आपको? इसी तरीके से इसका जो सेकंड, थर्ड एंड इसका 3 पार्ट है वो आप कर लेना। ओके, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सप्लीमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 105। सप्लीमेंट क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो हमें इसका क्या करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सप्लीमेंट ऑफ 105। कैसे निकालेंगे इसको, 180 माइनस 105, 180 में से 105 हम माइनस कर देंगे। ओके, सो ये हमारा कितना आएगा, 75 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरीके से इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये भी आपको एज इट इज ऐसे ही करना है।
ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। हमें कुछ पेयर्स गिवन है इन क्वेश्चन में, इसमें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है। हमें पेयर्स में गिवन है एंगल्स, हमें बताना है कि कौन से तो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, कौन से सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, थर्ड का। हमें क्या गिवन है, 65 एंड 115 हमें गिवन है। सो हमें क्या फाइंड करना है, ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको क्या करना है, सम करना है, दोनों को क्या करना है, सम करना है। कितना होगा इसका सम, 180। कितना हो गया, 180। ओके, सो ये क्या है हमारा, 180 है। तो कितना क्या होगा ये, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री। ये क्या बना रहे हैं बेटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ओके, दोनों का सम कितना है। इस तरीके से इसके जो बाकी के पार्ट है इनको आप प्लस करके देखोगे। अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री होंगी, अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एंगल जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। सो देखो, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सम 90 होता है। तो 90 का हाफ कितना हो गया, 45। यानी एक 45 ही एंगल ऐसा है जो क्या है, अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। समझ में आया। उसके बाद देखो फिफ्थ, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट है तो कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि जिसका कैसे फाइंड किया अपनों ने इसको, कि 180 का डिवाइड कर दो, जो कि क्या होगा, 90 का इक्वल होगा। 90 ही एक ऐसा एंगल होता है जो क्या होता है, अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल होता है। यानी 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। जिस तरीके से हमने 45 का फाइंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। इफ 1 is decreased then what changes should take place in angle 2, so both the angles will remain supplementary। इसमें हमें पूछा कि जैसे हमें ये दो क्वेश्चन है, दो हमें एंगल गिवन है, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो उसने कहा कि दोनों ही सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 का सम बना रहे हैं। तो अगर हम 1 एंगल को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो एंगल 2 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर हम 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। सो आप इसको राइट कर देना कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 शुड इंक्रीज। ओके, तो एंगल 2 क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। एंगल 1 घटेगा तो एंगल 2 क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, आगे क्वेश्चन देखो, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। उसने कहा कि 2 एंगल हमारे पास सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही एक्यूट हों। आपको पता है एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। ओके, इसने कहा है कि आपको सप्लीमेंट्री बताने हैं कि अगर कोई भी 2 एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर वो दोनों लेस देन 90 हुए तो उनका सम 180 नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जो जिसके इक्वल होता है दूसरे सप्लीमेंट्री, वो 90 डिग्री होता है। सो 90 से लेस तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से अबव हो गए दोनों ही, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। राइट, थर्ड है, थर्ड आपका है राइट। तो राइट एंगल अगर हमारे पास है यानी कि 90 डिग्री है तो उसमें पॉसिबल है। तो फर्स्ट में नो, सेकंड में नो, और थर्ड में क्या आएगा, आपका यस आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन आपका, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है हमारा ग्रेटर देन 45 है, यानी कि 45 मान के चलो आपका 49 है। सो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होगा या लेस देन होगा 45। देखो हमारे पास जो एंगल होते हैं 45 प्लस 45, सबसे छोटा एंगल हमारे पास यही होता है जिसका सम क्या होगा, हमारे पास 90 होगा। सो अगर हम एक एंगल 49 कर देते हैं तो दूसरा एंगल कितना होगा, उसको लेस होना पड़ेगा या ग्रेटर होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली लेस होना पड़ेगा। कितना होगा, ये 41 लेंगे तभी जाके हमारा आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। यानी कि दूसरा एंगल क्या होगा हमारा, लेस देन 45 होगा। सो इसमें क्या आएगा आपका, लेस देन 45 आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन देखो 9th क्वेश्चन आपको एक फिगर गिवन है। क्या गिवन है, फिगर गिवन है।
ये आपको जैसे फिगर गिवन है, मैंने इसको बना लिया। अब देखो इसके क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। इस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। अभी आपको रिमाइंड होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, उन सब का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, सो देखिए फर्स्ट हमारा है इस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है? एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या एडजेसेंट है? एंगल 1 एंगल 2 के। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? यस। कितना होगा? यस। सेकेंड हमारा है इज AOC एडजेसेंट टू AOE। AOC इज एडजेसेंट टू AOE। उसने कहा कि ये वाला एंगल इस पूरी एंगल के क्या है, ये बन रहा है यहाँ पे। उसने कहा कि ये वाला एंगल इस एंगल के एडजेसेंट है, तो इसका आंसर आएगा नो, बिल्कुल नहीं है। थर्ड है डू COE। COE ये वाला एंगल यानी कि 2 एंगल किसके, एंड EOD COE EOD सॉरी COE ये बन रहा है आपका C, ये आपका O और D। तो ये इसका एंगल, ये क्या बना रही है? उसने बोला लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं बिल्कुल। ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो थर्ड का आंसर कितना आएगा? यस। ओके, थर्ड का कितना आएगा? यस। नेक्स्ट है BOD। BO और D यानी एंगल 4, और DOE और DOA ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? ये भी बना रहे हैं सप्लीमेंट्री, एंगल 4 एंड एंगल 5, साथ में ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? फोर्थ का भी क्या होगा? यस होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ इज एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। 1 जो है वो वर्टिकली अपोजिट है 4 के, ऑब्वियसली है। 1 और 4 क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट है। देखो ये बना रहे हैं, ये इस तरीके से, देखो ये सामने सामने है एंगल 1, तो आपका फिफ्थ का भी आंसर क्या होगा? यस होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको बताना है कि कौन से पेयर जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। ये आपको खुद करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करने हैं और इसके लीनियर पेयर फाइंड करने हैं। ओके, ये आपका 10th क्वेश्चन जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11th। फाइंड द, आपको फिगर गिवन है एंगल, इस तरीके से आपको एक फिगर गिवन है, ये एंगल 1 है और एंगल 2। आपको बताना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है, एडजेसेंट है या नहीं है। क्या फाइंड करना है? इसके एडजेसेंट है या नहीं है। तो देखो एडजेसेंट में क्या होता है, इस तरीके से होती है एडजेसेंट एंगल, सॉरी इसमें, ठीक है। ये आपके एंगल क्या होते हैं? एंगल 1। अगर ये इस तरीके से होते फिर तो ये क्या होते हैं? एडजेसेंट। लेकिन अब ये इस तरीके से है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है ना, आर्म तो कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, सो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ओके, बिकॉज देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स, ये इसका रीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12। देखो आपको ये इसमें 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको ये फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। फाइंड द वैल्यू, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखो इसका ये क्या है, डायग्राम है, ये आपको x गिवन है और ये आपको 55 गिवन है, और ये एंगल आपको y गिवन है और ये आपको गिवन है z। ओके, ये आपको इस तरीके से x, y और ये z। सो हमें क्या फाइंड करना है? इसका x, y और z की वैल्यू। सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू क्या होगा? 55। क्यों होएगा? क्योंकि ये क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया, आप इसको कंप्लीट राइट कर देना। x इज इक्वल टू 55, x किसके बराबर है? 55 के, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो y प्लस 55 किसके इक्वल है? 180 के। y प्लस 55 किसके इक्वल है? 55 के। देखो y प्लस 55 किसके इक्वल हो गया? 180 के, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 55, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125। ओके, ये इसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आ गया ये। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास 125 है, अब z की वैल्यू क्या आएगी? y के इक्वल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया वापस। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको करना है। ओके, पहले इन दोनों को आप पहले इसकी x की वैल्यू निकालोगे लीनियर पेयर से, फिर क्या करोगे आप?
Z और जो 40 है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। Z 180 में से Z को माइनस कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखिए इसका जो 9th क्वेश्चन था, इसका जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया था, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल 5 जो है उसका वर्टिकली अपोजिट फाइंड करना है अपने को, वर्टिकली अपोजिट। तो देखो एंगल 1 और एंगल 4 तो आपस में वर्टिकली अपोजिट है। अब ये इस तरीके से बन रहा है, तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13, फिल इन द ब्लैंक्स। ये इजी आप इसको पढ़ोगे, जैसे आपको मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था स्टार्टिंग में, वहां से आप इसके क्वेश्चन इनके जो आंसर्स है वो राइट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के। ओके, ये आपके 6th कुछ फिलअप्स है, ये आप खुद करोगे। एंड क्वेश्चन 14 भी आप खुद करोगे, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस